अंजलि बुला लेना यार, so that let us actually experience it. The point is experience. Okay. So ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये होता है वाइब्रेशन से. अब इसके बीच में माइंड इज क्रिएटेड. मतलब आप इस बात को समझ रहे हो क्या कि अगर एनर्जी का ही एक डायमेंशन माइंड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एवरीवेयर देयर इज माइंड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज एनर्जी. है कि नहीं? अब ये जो माइंड है ना, इसको हम टेक्निकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इसको हम यूनिवर्सल माइंड कहेंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब आप मुझे बताओ कि अगर ये यूनिवर्सल माइंड हुआ तो डोंट यू थिंक इट इज कनेक्टेड? एक ही हुआ ना. फिर एनर्जी के कोई कंपार्टमेंट्स तो नहीं है ना, एनर्जी इज कंप्लीट. उसको आप तोड़ोगे तो नहीं ना एनर्जी को. इतना एक केक की तरह एक पीस काट लिया, कम ऑन, नाइस पीस, एक चेरी रख दी और खाया. नाउ एनर्जी कैन नॉट बी इन कंपार्टमेंट्स. एनर्जी इज कंप्लीट, इट इज होल, WHOLE. है कि नहीं? अब इस होलनेस का अगर एक पार्ट माइंड है तो इवन माइंड हैज बिकम होल. एग्रीड? अब आपकी समझ में आ रहा है क्या कि वाह संसार में इतनी गड़बड़ है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सीरियस ना? क्या तुम्हारी भाषा में क्या कहूं इसको? वेट वेट वेट, लोचा, राइट? हाँ, लोचा इज बेटर वर्ड ना. गडबड पुराना वर्ड है. आणखीन काय असलं तर मला सांगा. यू हैव टू थोड़ा सा प्राउंटिंग करो यार. अब काफी जमाना बीत गया, यू नो. तुम्हारी लैंग्वेज में जाने के लिए माई डॉटर इज हियर, बट वो तुम्हारी लैंग्वेज में नहीं बोलती है. सो द लोचा इज ना, लोचा इज काय बरं ते खड, काय मी ते ऐकलं होतं, काय टर्म होती ते मुन्नाभाई मध्ये. तो काय म्हणतो रे, ते लोकच सांगतील. काय म्हणतो रे तो मुन्नाभाई मध्ये? ही सेज समथिंग ना. व्हॉट लोचा? केमिकल. क्या बात है, लवली जियो. सो ये केमिकल लोचा नहीं है, दिस इज मोर सीरियस देन दैट. केमिकल लोचा तो हम समझ सकते हैं, बट अगर एनर्जी का एक पार्ट ही माइंड है और अगर उस माइंड में अगर स्ट्रेस है, सो कैन यू इमेजिन कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एंड वी कैन नॉट करेक्ट इट. अब एकमात्र रास्ता है कि इस लोचा को वी हैव टू करेक्ट अगेन थ्रू एनर्जी. यू गेट दिस? आप इस पॉइंट को समझ रहे हो क्या? हेलो 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 हेलो, जाग रहे हो? तो ओनली एनर्जी कैन हेल्प अस. So that is how only healing can help us. Through the energy. दो बातें हैं जो आपको हेल्प करती है, which are very very simple. One is pranayam. Because you take prana. And in the same way, you need to receive energy. अब देखो, there is nothing like not receiving energy. ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, बिकॉज ये सब क्या है? दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी. साइंस पीपल आप मानते हो ना, एवरीथिंग इज एनर्जी. चलो साइंस ने भी यहाँ कहा, वी आर फ्री नाउ. आप समझ रहे हो इस बात को कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीवेयर देयर इज माइंड.
एंड माइंड का एक कलर है, एक रंग है माइंड का, माइंड का एक डिजाइन बन चुका है ऑलरेडी, स्ट्रेस। मतलब यहां पर भी स्ट्रेस है, यहां पर भी स्ट्रेस हुआ। आप इस बात को जानते हो ना कि आपने यहां देखो, इन भारत वी हैव अ संस्कार कि अगर नया घर लेते हैं तो हम वास्तु शांत करते हैं। व्हाई? दैट इज द पॉइंट। दुर्भाग्य है कि ये कर्मकांड बन गया, कोई आपको आपकी भाषा में नहीं समझाता है, इसलिए ये कर्मकांड हो गया। वास्तु को शांत क्यों किया जाए? बिकॉज देर आर मेमोरीज इन दैट वास्तु, देर आर सम इम्प्रेशंस। मान लो आपने नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, हाँ, लेकिन उसका कोई ना कोई फॉर्म तो था ही ना, है कि नहीं? अब हर फॉर्म में देर आर सम इम्प्रेशंस, फिर वो मिट्टी हो या वो सीमेंट हो या वो रेत हो या वो कलर हो, ईंट हो, पत्थर हो, देर आर सम इम्प्रेशंस। व्हेन देर आर सम इम्प्रेशंस, उन इम्प्रेशन के साथ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, and in such a building you enter where there are already past impressions. भाई उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि नहीं? उस रेत की, उस सीमेंट की अपनी डिजाइन है, उसका अपना कलर है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। अब उसकी आइडेंटिटी को आपने कहा हटो यार और आपने कहा नहीं अब मुझे यहां आके रहना है, वाह क्या दादागिरी है। नाउ यू हैव टू रिक्रिएट, यू कांट क्रिएट, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, बट यू कैन रिक्रिएट। बच्चे लोग, दिस इज द पॉइंट। जो मुझे आपसे कहना है, ठीक है देर आर इम्प्रेशंस, हाँ तो, but we can recreate. Nobody is helpless, nobody is small. 100% there is a possibility of recreating. बस यहां से क्लियर हो जाए। Because mind को, see, have you observed this कि अपसेट होना, निराश होना, एंगर, फटाफट रिएक्शंस, इजी, कंफर्टेबल। आप नाराज होते हो, खाट से यू रिएक्ट, यू आर अपसेट immediately, within a second you are upset. So easy, it is so easy to be angry, so easy to be upset, so easy to be frustrated. I call it irresponsibility. This is happening in whose life? Whatever is happening, it is happening in whose life? My life? Who's responsible? And we give the lagam in others' hands. Do you agree to this? अचानक दूसरा इतना इंपॉर्टेंट हो गया। When I was studying here, उसी समय ताजा ताजा कहानी थी कमलेश्वर जी की। Great writer in Hindi literature. My PhD is Hindi. My subject is Hindi. So my husband was a philosophy का student. I mean is was कहना मुश्किल है, is. And I am a literature की student. So कमलेश्वर जी की कहानी थी, उसका टाइटल था दूसरे। कहानी का टाइटल ही बताता है। They are so important for us. They decide everything. They decide every moment.
एंड यू आर लॉस्ट। अब हमने ही उनके हाथ में ये इंपॉर्टेंस दिया ना, दैट यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हेलो, यू आर इंपॉर्टेंट because I can't live my life directly, so I live my life through you. डायरेक्टली हमको आदत नहीं, कैसे जिया जाए? आई डोंट नो कैसे जिया जाए, बताओ। जैसे ही हमने आंखें खोली पहली बार, तब हमने किसी को देखा हमने अपने आप को तो नहीं देखा। डू यू हैव यू ऑब्जर्व दिस कि बच्चे अपना नाम लेके बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं, बिकॉज वी कॉल देम बाय देयर नेम्स, वो भी अपने आप को अपने नाम से बुलाते हैं। वो ये नहीं कहते आई सेड दिस, वो कहते हैं श्यामल सेड दिस। श्यामल को भूख लगी है, श्यामल को प्यास लगी है, एंड कई सालों के बाद फिर उनको मैं मिल जाता है। देन दे स्टार्ट सेइंग मुझे, but they take time. So everything is through others. मतलब बच्चे लोग, मतलब क्या हुआ? मतलब जो this is me, okay? या I, अंजलि काय बरोबर आहे ग बाई? नहीं, because Anahita contractor is my very good friend. She always says there is nothing like me, there is I. म्हणून मी लगेच तू दिसल्यावर मी म्हटलं बाबा हां, saying me now. ती मला एक अनाहिता says one किस्सा कि एक मनुष्य मरता है और हेवन में जाता है, तो ईश्वर पूछता है कौन है, और वो कहता है आए। तो वो कहता है इंग्लिश का प्रोफेसर है, बिकॉज वी जनरली से मी, ओनली दे से आए। ओके, सो दिस इज आए। अब जैसे ही वी गिव ऑल द राइट्स एंड पावर, हाँ पावर इज द प्रॉपर शब्द, सारी पावर जब आप दूसरे को देते हो, मतलब क्या हुआ? आप यहां से बाहर निकले। ये आपका एग्जिस्टेंस है, ये आपकी ऑरा है। अब आप यहां से बाहर निकले, एंड हु बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? दूसरा। नॉट नेसेसरी अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी योर करियर। Your career is very important. Of course it is. I am a पक्का careerist person. हाँ, but career मतलब ultimately कौन? Who? Who is your career? I. अब उस करियर को अगर आप इतना इंपॉर्टेंस देने लगे एज इफ इट इज अ दूसरी आइडेंटिटी या एंटिटी, देन इसके बदले में what you receive is stress. ये मैकेनिज्म है बच्चे लोग। हमने ही दूसरे को इंपॉर्टेंस दिया, हमने ही सिचुएशंस को इंपॉर्टेंस दिया, हमने ही करियर नाम का एक भयंकर टेंशन बना लिया। करियर, यू आर इनफ पावरफुल एंड यू कैन क्रिएट योर ओन करियर, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ। इस लाइफ को क्रिएट करने के लिए आप पैदा हुए हो, आपने फॉर्म धारण किया है, अदरवाइज चेतना इज फॉर्मलेस। बट यू सेड यस, आई टेक अ फॉर्म। सो द मिनट यू से आई टेक अ फॉर्म, यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाई। यहां आने के बाद माइंड भूल जाता है। क्यों भूलता है माइंड? सोचो, बताओ क्यों भूलता होगा माइंड? सोचो। प्रोमिनेंट फीलिंग आपकी क्या रहती है यहां? 24 आवर्स देयर इज वन प्रोमिनेंट फीलिंग। बताओ
बोलो यार, यू नो दिस. क्या है प्रोमिनेंट फीलिंग? क्या है? आनंद इज नॉट अ प्रोमिनेंट फीलिंग. मानते हो ना आप इस बात को? ये दुर्भाग्य है. एंड वी आई मीन मी एज पेरेंट, मी एज टीचर, हम कुछ कर नहीं पाए आपके लिए. हमने आपको क्या दिया? हेरिटेज क्या दिया हमने आपको? लो, स्ट्रेस, टेक, कंटिन्यू. रिच हेरिटेज, विरासत में हमने आपको दिया है. वी कुडंट हेल्प इट. फेल्ड, पेरेंट्स हैव फेल्ड. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जैसे ही पैदा होते हैं हमको लगता है आई एम, बोलो, आई एम, you know, huh? I am, yes, and correct, of course, and alive, yes, existing, different, and I, oh, अरे ये छोड़ो यार, वो छोटा सा बच्चा काहे का आभारी. ये तुम्हारी उम्र बोल रही है. हाँ, hungry is very nice. Very fundamental. और कुछ हाँ, थोड़ा सा. हाँ, आई एम. दूर की बातें हो गई यार. छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, माँ की कोख से बाहर निकला, और वो क्या महसूस करता होगा? जस्ट इमेजिन व्हाट इट मस्ट बी. वी डोंट नो. हाँ, क्यूरियस, यस. हाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद व्हाट इज द फर्स्ट फीलिंग? वो क्यों ऐसे माँ को पकड़ता है? उसको डिस्कनेक्टेड लगता है. उसको डिस्कनेक्टेड लगता है. उसको लगता है मैं तो कट चुका हूं. कटा लगता है. आई एम अ पार्ट. यू आर नॉट. बट जैसे ही उसने कहाँ गई अपनी चेतना? इस चेतना से फॉर्म धारण किया कि माइंड आया कि उसने कहा ओह आई एम डिस्कनेक्टेड. बस सब कुछ स्टार्ट हुआ यहां से. द लोचा, सोर्स ऑफ द लोचा. एंड सारी जिंदगी हम क्या करते हैं? वी डू सारे के सारे एफर्ट्स फॉर व्हाट? फॉर, बिकॉज आई एम डिस्कनेक्टेड, आई एम लोनली, आई एम अलोन, आई एम स्मॉल. आ गए लाइन से. अब द मिनट यू से आई एम स्मॉल, life becomes small. जैसे ही आपने कहा आई एम लोनली, सारी दुनिया है यहाँ बट आप अकेले हो. just because you created that. This is a very very fundamental feeling बच्चे लोग. This is a fundamental feeling. This is a part of our existence कि I am disconnected, though it is a myth. It is a myth, of course. कौन डिस्कनेक्टेड है बताओ मुझे? और सारी दुनिया आपके लिए बहुत कुछ करती है, but it never touches you. Because the feeling of being disconnected and being lonely is so strong. अब serious point ये है that this feeling is a part of your existence. अब क्या करोगे? When it is a part of your existence,
अब इसको कैसे डिनाई करोगे? काटोगे अपने आप को? What will you do? Yes, you will. That's what we do whole life, that we try to connect with people because we are feeling disconnected. So फिर ये होता है, you try to connect with people. मान लो ये गया, आपकी जिंदगी से ये गया, then you are lost. I remember I was in 11th. हमारे समय 11th हुआ करता था. हमारे समय 10th SSC नहीं था, so 11th SSC रहा करता था. एंड उस समय SSC नाम का, बाप रे बाप, भयंकर बिग, हाँ राक्षस सॉलिड. SSC मतलब उफ, मतलब उसका इतना इम्पोर्टेंस होता था कि हमको जो जिंदगी में पहली बार घड़ी मिली ना, वो भी SSC में मिलती थी. उसके पहले हम घड़ी वड़ी ऐसे आपकी तरह नहीं यूज करते थे. SSC में हमको घड़ी गिफ्ट की जाती थी कि ओ नाउ यू आर SSC स्टूडेंट. एंड साल भर लोग ये नहीं पूछते थे हाय हाउ आर यू, ऐसा नहीं पूछते थे. यू आर इन SSC, आर यू ब्रीदिंग, व्हाई आर यू ब्रीदिंग, यू आर इन SSC. हद हो गई यार, जीने दो यार. इतना बड़ा हवा क्रिएट करके. आई फील बैड. बच्चे लोग SSC में नहीं तो और किसी ईयर में, बट हमने आपको यही दिया. आई फील वेरी बैड, आई एम वेरी गिल्टी अबाउट इट. इसलिए मैं रोज आपको हील करती हूँ, रोज सारे जनरेशन्स को, भारत की, पर्टिकुलरली भारत. हमने आपको चॉइस नहीं दिया बच्चे लोग. हमने आपसे ये नहीं कहा देखो दिस इज इन योर लाइफ, यू हैव चोजन इट, यू कैन हैंडल इट. ऐसा हम नहीं कहते आपसे. हम कहते हैं यू नो आजकल, हाँ ये तो आपकी पीढ़ी ने भी देखा होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, फर्स्ट भी नहीं, क्या होता है आजकल, जूनियर, हाँ जूनियर KG में बच्चा है तो पेरेंट्स छुट्टी लेते हैं. क्यों? मेरे बच्चे की टेस्ट है. जूनियर KG, आप क्यों छुट्टी ले रहे हो? तो यार भयंकर स्ट्रेस में, मेरे बच्चे का. अगर आप ही ऐसा करने लगे तो वो इतना सा बच्चा, एंड यू नो वी ऑल आर कॉपी कैट्स. हम वही करेंगे जो माँ पापा, या तो माँ से लो या पापा से लो या और किसी ऐसे ही फिगर से लो. So they are very very tense. We don't want to be tense, but then we need to be. अगर आप tense रहे तो you become a good child. अगर SSC में आपने हंसना छोड़ दिया तो you are a good child. अगर आपने टेलीविजन बंद कर दिया, टेलीविजन नहीं, अब तो टेलीविजन नहीं, अब तो शायद मोबाइल ना, हाँ, हजार फोन्स मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे आते हैं कि बच्चों को हाउ टू हैंडल. तो मैंने कहा डोंट हैंडल, व्हाई आर यू हैंडलिंग देम? तो बोले नहीं, वो लेकिन वो मोबाइल पे ही रहते हैं. वो देखो राइट नाउ ही इज ऑन मोबाइल, या सोया, शायद सोया की मोबाइल साउंड वाला. बट देन एम आई दैट बोरिंग? या आई एम दैट स्वीट कि किसी को नींद आ सकती है? I must ring my husband and tell him that I have become so sweet कि लोग सोने लगे, romantic. My husband will say no, you are not that sweet. You get what is happening? बच्चे लोग, do you get this point? This is how there is stress. Ozone, आप जानते हो, बहुत कुछ कहा जाता है ओजोन के बारे में. बिकॉज ऑफ दिस इट इज देयर, दिस इज देयर, केमिकल्स, दिस दैट. ये बड़ा सा स्टेटमेंट कर रही हूँ. मुझे लगता है कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. इन लोगों को, माय क्यूट स्टूडेंट्स आर हियर, दे आर वेरी कमिटेड.
and they are very committedly stupid. Stupid अगर आप ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में. So you need to be stupid. So they are stupid. So इनको होमवर्क दिया था ओजोन को हील करो. And there was स्मिता कशात होतं ग ते? It was in Times of India. Times of India में बड़ा सा आर्टिकल आया कि ओजोन का थिकनेस बढ़ने लगा है एंड नासा के साइंटिस्ट परेशान है कि ये क्यों बढ़ने लगा है. बिकॉज सारी की सारी दुनिया वैसी की वैसी है एंड स्टिल द थिकनेस इज इंक्रीजिंग. मतलब देयर इज नो रिवोल्यूशन बट स्टिल द थिकनेस इज इंक्रीजिंग. एंड स्मिता गेव मी दैट कॉपी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. मैंने इन लोगों को एक मैसेज दिया और फिर उस टाइम्स ऑफ इंडिया को फाड़ दिया. मैंने कहा कंटिन्यू द वर्क. ये नहीं कि तुमने कुछ अचीव किया है, कंटिन्यू. अब अगर हम ओजोन को अफेक्ट कर सकते हैं, वी आर दैट पावरफुल, तो इसको चेंज करो ना, इसको शिफ्ट करो ना. निगेटिवली क्यों अफेक्ट कर रहे हो? उल्टा करो. यू नो दिस स्टोरी. बचपन में नहीं, मैं आपको बोर नहीं होने देने वाली हूँ, बट दिस इज माई फेवरेट स्टोरी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इट. तुमको वो कहानी याद है कृष्ण की? वो खेल रहे थे जमुना के किनारे एंड कालिया नाग. यू नो व्हाट इज द एसेंस? ऐसा कोई इतना बड़ा कालिया नाग नहीं होता है संसार में. यू ऑल नो दिस. और आप हंसते हो इस बात पे. बट उसका पॉइंट ये है कि कालिया नाग इज अ निगेटिविटी. और जैसे ही कृष्ण की ये समझ में आया कि आई कांट फाइट, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा था, तो जैसे उसकी समझ में आया मैं तो कालिया से नहीं टक्कर ले सकता हूं, सो व्हाट ही सेड, मुझे अपना आकार बढ़ाना पड़ेगा. एंड द कहानी सेज, एक्चुअली इट इज सिंबॉलिक. कहानी सेज कि वो कालिया नाग के सिर पर अब कौन सा नाग ऐसा होगा कि जिसके सिर पर कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने कथक किया. इट इज जस्ट सिंबॉलिक कि व्हेन अ नेगेटिविटी अटैक्स यू, इंक्रीज पॉजिटिविटी. उसके अटैक में खो मत जाओ आप. हाँ निगेटिव, यस यस यस, आई एम सो स्मॉल, क्या करूं, आई एम सो हेल्पलेस. ना, नो, यू आर नॉट हेल्पलेस, यू आर द एनर्जी. देखो सीधा सा मंत्र सीधा सा मंत्र तुमको देती हूं. जूनियर हो ना तुम लोग, मुझसे कुछ देना भी तो चाहिए ना, है ना? यहां पर मैं एज अ सीनियर स्टूडेंट खड़ी हूं. सीधा सा मंत्र ये है बच्चे लोग, जिंदगी में जिस बात को तुम लोग अटेंशन दोगे या फोकस करोगे, दैट विल डेवलप. यू डिसाइड कहां फोकस करना है. दैट विल एक्सपांड. वो बढ़ेगा घास की तरह. अब देखो किसको किसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं. व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड देन यू से दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. It is not happening. You have created it. You have created it. It is not happening. You change. यहाँ पर you change your conversation. You change your mind. You change the programming. It will change. It is a mirror image. Life is your mirror image. Relax. You can change it. Right
here and now. बदलो आप, आपके हाथ में. हाँ, there is a tool. जो टूल ऑफर करने के लिए आई एम हियर. अब कई साल हुए, कब मैंने कॉलेज छोड़ा, 76 में मैंने बीए किया. अब लौट आई हूं अपने कॉलेज, तो कुछ देना भी तो चाहिए ना. सो व्हाट आई ऑफर इज अ हीलिंग टेक्निक. अब अलग ढंग से वी टॉक. This whole background you are very clear now, okay? There is a support system already in the body. There is a support system on the spine. मान के चलो, this is a spine. बाउल विसरले. See, I'm so excited about coming to Ruya that I forgot the bowl also. चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जिम्मेदार हो. others are responsible. तो तुम लोगों के कारण ऐसा हो. ओके, हाँ. सो मान के चलो, दिस इज अ स्पाइन. इसको समझो बच्चे लोग. दिस इज अ स्पाइन. ऑन द स्पाइन देर आर एनर्जी सेंटर्स ऑन द बैक. इनको अपने यहां चक्र कहा जाता है. चक्र मतलब क्या? गोल, सर्कल मतलब वो क्यों सर्कल है? सो दैट द एनर्जी रिमेन्स, इट डजंट गो आउट. सर्कल में से कैसे बाहर जाएगी ना? सो शी कीप्स ऑन रोटेटिंग. ठीक है. नाउ दीज आर द एनर्जी सेंटर्स. And these energy centers, they have their own qualities. Now these energy centers are governing our life. ठीक है? Okay. There are 360, 367 ऐसे कुछ energy centers है, but the main energy centers are 7. हाँ? एक वाक्य में we'll just understand what are the गुणधर्म, क्वालिटीज बरोबर है क्या शब्द? क्या रे, बरोबर है? गुणधर्म को क्या कहेंगे? यू अंडरस्टैंड गुणधर्म ना? कैरेक्टर्स. क्या बात है, मजा आ गया. वाह. लैंग्वेज को थोड़ा सुधारना पड़ेगा अंजलि. इन लोगों से थोड़े ट्यूशंस लेने चाहिए. सो तुम लोग मेरी लैंग्वेज चेंज करो, थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज बना दो यार. Yes, he says. Thank you. Okay. Fundamental. Root chakra. यहाँ पर the feeling is I am lost. Because this is basic. This is basic. This is the starting point. इसलिए इसको रूट कहते हैं. रूट चक्र या मूलाधार चक्र. मूल म्हणजे रूट. सो रूट चक्र. अब रूट चक्र में देर इज नथिंग सॉलिड. द फीलिंग इज आई एम लॉस्ट. देर आर क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस है. हु एम आई? और फिर आप क्या करते हो? आप आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हो. है ना? आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुमको यही सिखाया गया है, आइडेंटिटी को बनाओ सो दैट यू विल बी सक्सेसफुल. अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिटी को बनाने के चक्कर में यू आर लॉस्ट, बिकॉज यू आर नॉट दैट व्हाट यू आर शोइंग. फिर हम लोग बड़े कमिटेड है ना, पेरेंट्स, टीचर्स. हम भी तुमको कुछ प्रोग्राम्स करवाते हैं. आई होप अंजलि डजंट थ्रो मी आउट. अंजलि कहेगी मेरा अगला प्रोग्राम ये है, तुम निकलो बाहर. फिर हम तुमको प्रोग्राम करवाते हैं. बच्चे लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी which is not going to help you, because you are not that.
जो आप हो वो आप हो, यू कैन नॉट चेंज इट. बट हम इतने कमिटेड लोग हैं, वी आर सो कमिटेड, योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, दैट वी टेल यू, हे यू हैव टू बी लाइक दिस. ओशो नाम सुना है आपने? ये ओशो नाम सुना है आपने? ओशो की एक लाजवाब कविता थी. कविता ये थी, बच्चे तुम बनो. You don't have to be anybody else. You be yourself. कितना मुश्किल. Why you can't be yourself? Because again ये mechanism. If we start trusting you as yourself, you will be yourself. But ये हमने किया है तुम्हारे साथ अत्याचार. हमने तुमसे कहा ऐसे नहीं, ऐसे बनो. अब सारी जिंदगी तुम लोग कोशिश करते हो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए. माँ ने कहा है, पापा ने कहा है, डैश डैश टीचर ने कहा है, एंड यू आर लॉस्ट. न ये बन पाए. हाँ, आई गिव यू अ लवली एग्जांपल. हाँ, व्हेन आई टेक रेकी सेशन, I generally ask people कि जाओ आंखें बंद करो, go in your early childhood, देखो क्या फर्स्ट मेमोरी है. एंड लोगों को सबसे पहले नेचुरली अपने माता पिता दिखाई देते हैं, एंड दे स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग. फूट फूट के रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं. So my very very cute student, अविनाश नाम है उसका, he said, उसने मुझसे कहा, यार श्यामल, मैं हूं नींबू का पेड़. मेरे पेरेंट्स कहते हैं प्रोड्यूस मैंगोज. व्हाई? बिकॉज बेस्ट सेलर. एंड ही सेड, श्यामल यार, मैं न नींबू रहा हूं, न मैं मैंगो प्रोड्यूस कर पाया हूं. आई एम लॉस्ट. बिकॉज आपको प्रेशराइज क्या किया? मैंगो मैंगो मैंगो. सो जाहिर है आपने भी क्या कोशिश की? मैंगो प्रोड्यूस करो, कुछ ना कुछ करो, मैंगो प्रोड्यूस करो. सो अब आप बेचारे हो ओरिजिनल नींबू, न नींबू रह पाए, न मैंगो प्रोड्यूस कर सके. लॉस्ट. नाउ दिस इज द फीलिंग हियर. हु एम आई? कितना समय आपका जाता है इसमें? बताओ, बोलो. How much time you spend in these thoughts and in this whatever. पता नहीं क्या कहना चाहिए इसको. Who am I यार? Who am I? फिर आप इस उम्र में अपने दोस्त को पकड़ते हो. दोस्ती से बड़ा और कुछ नहीं है संसार में. Because there you can be honest. You can afford being honest. You like to be honest always, but you can't afford. I've been always telling this to my cute daughter. बेटा, मुझसे सच बोलो. Because only I can help you. As a mother, as a guide. She took 30 years सच बोलने के लिए. अभी 4 दिन पहले उसने कहा, माँ आजकल मैं तुमसे सच बोलती हूँ. हाँ, आजकल इसका मतलब समझ रहे हो, आपसे ज्यादा कौन समझेगा. एंड आई अंडरस्टूड कि इतने सारे साल फेल्यूर था, अब कहीं जाकर आई हैव वन द गेम. अब उसको भरोसा हो गया इस माँ पे. Oh, she will really. You get this? You get this point? You get this point? Trust. जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात मिसिंग है बच्चे लोग, and that is trust. Because you are lost,
किस पे भरोसा करोगे? यू आर गोइंग टू ट्रस्ट whom? So what we do is we receive, सबसे बड़ी एनर्जी इज ट्रस्ट. So we receive trust through others. अब आंखों में देखते हो, हाँ इसकी आंखों में क्या है, हाँ ये मुझ पे भरोसा करता है, हाँ मतलब आई एम वर्थ. और कल को जब ये नहीं होगा और इसकी आंखें बदल गई और इसने तुम पे भरोसा करना छोड़ दिया, तो यू आर नॉट वर्थ. यू आर नॉट वर्थ. अचानक. इसलिए एक सबसे सुंदर रिश्ता है संसार में, एंड दैट इज दोस्ती. I always love that, and my students, I'm very transparent with them, and they know this, that me and my husband, we started from dosti. यही अपना गेट. हाँ. And till today we are friends. हाँ, प्यार हुआ, शादी हुई, करियर, बच्चा, but we are friends. We can still be honest with each other. बात यह है रिलेशनशिप की, जहां पर आप ऑनेस्ट रह सकते हो. इफ यू कैन अफोर्ड बीइंग ऑनेस्ट, उसको रिलेशनशिप कहते हैं. बाकी छोड़ो. ओके, सो यू कम बैक. सो हियर द फीलिंग इज लॉस्ट. हियर दिस इज सेकेंड. इसको स्वाधिष्ठान कहते हैं या हारा कहते हैं. यहां पर देर आर संसार भर के इमोशंस. जितने भी इमोशंस है, बच्चे लोग प्लीज इस बात को समझो, इमोशंस आप बाहर से अंदर नहीं लेते हो. प्लीज. The situations don't give you emotions. They are naturally produced here. सारा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मुझे अगली बार नहीं बुलाएगा. अंजलि, तुमको अगली बार प्रेशराइज करेंगे, मत बुलाओ. ये झूठ है. ये झूठ है बच्चे लोग. We don't take anything. Nothing is affecting us. Don't worry. Everything is created within us. So the emotions we are not taking from somebody. We are not buying. वो तो यहीं पर है. अब क्या अपने आप से झगड़ा करोगे? इसलिए हीलिंग करो, इसलिए प्राणायाम करो, ताकि ये जो इमोशंस यहां है ये यहीं के यहीं डिसॉल्व हो जाए. दिस इज द पॉइंट. यू गॉट द मेन पॉइंट. इनमें से ना रामू रे, इनमें से एक एक को पकड़ पकड़ के अपने इस सेमिनार में बिठाना चाहिए, सो दैट आई स्पीक सिंपल. इनके सामने मेरी भाषा ही बदल गई. तुम लोग आया करो यार. नाउ दिस इज द मेन सीरियस पॉइंट पे पहुंचे हम बच्चे लोग. दिस इज कॉल्ड सोलार प्लेक्सिस. हार्ड लोचा, मेन सेंटर ऑफ लोचा. These are not energy centers. They are supposed to be energy centers. लेकिन वो क्या बन गए हैं? लोचा सेंटर्स. सोलार प्लेक्सिस मतलब, अब सीधी सी बात है, देखो नाम क्या है उसका, सोलार. मतलब क्या? दिस चक्र रिसीव्स और ड्रॉज. आप जानते हो एनर्जी कैन नॉट बी गिवन, इट इज ड्रॉन. यू नो दिस. सो ये ड्रॉ करता है एनर्जी कहां से? सूर्य से. सोलार ना, ये सूर्य से चेतना रिसीव करता है. एनर्जी इज ड्रॉन हियर राइट फ्रॉम द सन. अब इससे और पावरफुल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के लिए क्या होगा बताओ? बट लोचा, बहुत बोर हो गए.
वेरी सैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड. कोई बात नहीं, मैं खुद ही सॉरी हूं. सोलार प्लेक्सिस आदत नहीं ना. इवन नाउ आई एम पक्का टीचर ना. आई कांट अलाउ एनीबडी टू गो आउट. खून में है पढ़ाना. ओके, सो यहां पर देर इज ईगो एंड देर इज अ पावर इश्यू. फंडामेंटल. आपने बच्चे को देखा है वो कैसे अटेंशन डिमांड करता है. छोटा सा बच्चा सारे घर को वो नचाता है. क्या हिम्मत है कि उसको ना अटेंड करो. एंड हैव यू ऑल्सो सीन बच्चे दे वो सिर पटकते हैं दीवार पे. यू हैव सीन सच. ये उनके गिमिक्स हैं, ये उनकी स्टाइल है. आप थोड़ी देर तो उसको अटेंड ना करो, लेकिन अगर वो सिर फोड़ना शुरू करे तो यू बिकम वीक. या बच्चे से लोटपोट हो जाते हैं. एंड देन यू फील, हाँ मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा. एंड हाँ बेटे क्या चाहिए क्या चाहिए. वन द गेम, वन द गेम. दिस इज द पावर इश्यू. एंड पावर इश्यू का मूल क्या है? व्हाट इज द सोर्स? पाणी पाहिजे तुला? पाणी. पावर इश्यू का अगेन सोर्स क्या हुआ? आई एम डिस्कनेक्टेड. ये वाक्य जिंदगी भर याद रखो. आई एम डिस्कनेक्टेड. आई एम डिस्कनेक्टेड, दैट इज हाउ आई एम लॉस्ट. यहां पर ढेर सारे इमोशंस है बिकॉज आई डोंट नो हु एम आई. यहां पर देयर इज अ पावर इश्यू. अब अनदर लवली पॉइंट फॉर योर जनरेशन टू अंडरस्टैंड. माना जाता है, कहा जाता है अपनी फिलॉसफी में कि सारे संसार की, सारी दुनिया की चेतना, एनर्जी इज टुडे इन द सोलार प्लेक्सिस. दैट इज हाउ देयर इज पावर इश्यू इन द वर्ल्ड. एवरीवेयर देयर इज अ पावर इश्यू. एक ही पॉइंट है, देखो एक ही लैंग्वेज है, पावर. About one dash dash leader. मैंने अपने एक पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाले मित्र से पूछा था, ये इतना पैसा खाते हैं, करते क्या हैं और क्यों खाते हैं, करने क्या वाले हैं? डू दे ईट? नोट खाते हैं क्या? व्हाट? एंड जनरली दे आर वेरी इल पीपल, सो दे कांट ईट ऑल्सो. नॉर्मली खाना नहीं खा सकते. They can eat only tablets. So इस पैसे का क्या करोगे? I'm not able to understand कि रूट कॉज क्या हुआ. ठीक है, अब एक यहाँ का सामान्य कांस्टेबल करप्ट होता है बिकॉज उसकी सैलरी बहुत कम है. आई अंडरस्टैंड, चलो ठीक है. बट ये टॉप मोस्ट लीडर्स, जरूरत क्या है इनको करप्ट होने की? And my cute little friend said, power. पैसे से पावर हाथ में आती है उनके, ऐसा उनको लगता है, बट लगता है. Everywhere there is a power issue. फिर वो भारत हो, फिर वो अमेरिका हो, फिर वो रशिया हो, या जो आजकल चल रहा है कंट्रीज फाइटिंग विथ ईच अदर. क्यों यार? आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहते हैं, जरूरत हो तो एक दूसरे से बात कर लेंगे. इसमें पावर इश्यू क्या है यार? बट है, बिकॉज द एनर्जी इज हियर. अब ये एनर्जी कुछ ऐसा क्रिएट करती है, वो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करती है that you are restless and you will go for achieving power. जैसे ही आप पावरफुल हो जाते हो, या जो भी मीन्स है आपके, जैसे ही वो आप गैदर करते हो, आपको लगेगा हाँ now I am powerful, now I can live my life. सर्वाइवल, सर्वाइवल बच्चों, सर्वाइवल.
Everything is survival. All emotions are survival. अब एक्चुअली बताओ मुझे सर्वाइवल क्या है? सच कहा जाए तो व्हाट इज द सर्वाइवल? फंडामेंटली व्हाट यू नीड, बोलो. व्हाट यू नीड अपार्ट फ्रॉम एनर्जी? एनर्जी तो छोड़ो, बट माइंड के लिए व्हाट यू नीड बेसिकली जिंदगी में? हाँ, पीस, परफेक्ट, एंड रेस्ट, एंड फूड, एंड जॉय. जॉय एंड क्या उम्र है तुम्हारी? एक फंडामेंटल शब्द नहीं आता है तुमको इस उम्र में? मैं बताऊं ये शब्द? आई एम स्टिल विद दैट वर्ड, लव. लव शब्द नहीं आता है तुमको? हैव यू लॉस्ट इट? हाँ? नो, नो गर्ल. बाय रानी, सी यू. Say bye to them. She has an appointment with her teacher today, so she has to rush. She just wanted to see my college. I mean our college. मैं अभी, see, I'm so possessive. It was very nice when I welcomed Anjali. I said, Anjali मुझसे junior है ना, so I said, Anjali, welcome to my college. Possessiveness. You get this? You get this? Actually, survival कैसे खत्म होगा? Only when you receive lots of love. Love is the energy. For the mind, you all have stopped trusting love. हाँ? तुम्हारे मुंह से love ये शब्द नहीं निकला, मतलब perhaps you have stopped trusting. Perhaps you feel there is nothing like this existing. This is what we gave you. हाँ? This is what we created you. Sorry बच्चे लोग, sorry. हम तुमको ये भरोसा नहीं दे पाए, है ना? तुम लोग कहोगे फूड, पैसा, करियर. फॉर सर्वाइवल व्हाट इज नीडेड? आई एग्री, आई एग्री. These three chakras, हाँ, एक सेकंड में भी रिपीट. Lost, emotions, power issue. Heart chakra, love, relationship, compassion. How to understand this? Life is a mirror image. Life will tell you what is happening in your life. You have lots of love, you have many friends, everybody loves you. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब your energy is here. All the time something is hurting you, happening, stress, pressure, मतलब your energy is here. There are fights, your energy is here because it is an ego issue, it is a power issue. And there are moments when you are very lonely, matlab your energy is here. You got this? How life is a mirror image. ये बात समझ में आई? Great. Now we shift. This is love energy. यहाँ पर there is throat chakra, there is knowledge, there is wisdom, there is balance. Balance. अगर तुम्हारी समझ में ये सारा मैकेनिज्म आता है, you can handle. That is knowledge. Knowledge मतलब वो नहीं जो हमने किताबों में लिखा है. नॉलेज मतलब वो जो तुम प्रैक्टिस करते हो. इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इक्वल टू नॉलेज. जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, दैट इज नॉट नॉलेज. वो तो इंफॉर्मेशन हुई ना, वो तो किताबों में रहती है. वरना मुझे बताओ, राम और कृष्ण के देश में
आज की पोजीशन क्यों आती बच्चों? नॉलेज तो है ना इस देश में, क्या कमी है? सारा संसार बात करता है अपने नॉलेज की। हर 4 दिन के बाद फेसबुक कहता है राम सेतु की बात करता है, राम सेतु के पिक्चर्स लेते हैं वो। हाँ, बट एक्सपीरियंस कहाँ है? राम के जो प्रिंसिपल्स थे उनका एक्सपीरियंस कहाँ है? कृष्ण ने जो गीता कही, इंटरेस्टिंग, ओके, बी देयर, यू एंड अर्जुन मैनेज। We do not experience गीता। एक्चुअली गीता इज वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल, बट अगेन ये हमारा कसूर है कि हमने तुमको वैसा नहीं पढ़ाया। इट इज अगेन आवर फॉल्ट, तुम्हारा नहीं बच्चों। सो दिस इज द नॉलेज। दिस इज वॉट, अगेन एक मंत्र आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे, विच इज अनदर गिफ्ट। दिस इज आज्ञा चक्र। आज्ञा मतलब क्या? यू नो, आज्ञा, ऑर्डर। अब ये चक्र जो है ना, ये आपकी बात सुनता है। सो आप क्या करोगे? रोज 1 सेकंड के लिए इससे बात करो और इससे कहो, हे हेल्प मी, आज का मेरा एजेंडा या करिकुलम ओनली फॉर टुडे इज दिस, हेल्प मी। And the whole day you will experience जैसे हरे हरे लॉन पे आप चल रहे हो बगैर चप्पल के, because your mind will not take over, your third eye means energy will take over, but आप उससे कहो ना। After Ritik we are there, है ना? उसने कुछ और कहा, हम थर्ड आई से कहेंगे, कहो ना। जैसे मैं उसकी फैन हूं, यू टेल द थर्ड आई चक्र, वो सुनता है, वो तैयार है, वो इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कब मुझसे बात करोगे, कब मुझसे बात करोगे, आई एम वेटिंग। वो क्या एक कुछ फेमस सेंटेंस है, काय ग मारुकते की, योर विश इज, हाँ, योर विश इज माई कमांड। वो बेचारा कहता रहता है, लेकिन आप उससे बात करो तो ना। देखो, एक बात याद रखना, यू हैव टू आस्क फॉर एवरीथिंग। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है बच्चों। यू आस्क एंड यू गेट। बस अहंकार को, वैसे आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। वाई शुड आई आस्क? या डर, इफ आई आस्क कोई मुझे एक्सप्लॉइट ना करे, कोई फायदा ना उठाए, बिकॉज अगेन वी हैव गिवन यू दैट, लो टेक अ फियर फ्रॉम अस। डरो मत, इससे बात करो, इससे उससे छोड़ो, इससे बात करो। इससे रोज 1 सेकंड के लिए कहना, द मिनट यू गेट अप, आप इससे बात करो फॉर 1 सेकंड, कहना आज मुझे ये करना है, प्लीज मैनेज द शो। एंड शेयर करना मेरे साथ कि आपको कैसा लगता है। आई एम वेटिंग। नाउ दिस इज द लास्ट चक्र, ये यहां है। दिस इज अ एंटेना, ये ऐसा है। यहां पर एक अदृश्य, यहां पर एक इनविजिबल एंटेना है जो ड्रॉ करता है एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड नाउ बच्चों, द लास्ट पॉइंट, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगी तुम्हारे पेशेंस की। सो लास्ट पॉइंट बच्चों, वैसे भी मुझे अभी भी 45 मिनट्स की आदत है। 45 मिनट्स हो गए क्या? हुए? आई एम श्योर हुए ही होंगे, कारण खून में तो पढ़ाना है ना। 45 मिनट्स, यस।
बच्चों, आई वॉन्ट टू से समथिंग हियर एंड प्लीज इस बात को समझो. मान लो दिस इज द एंटेना. एंटेना इज रिसीविंग एवरीथिंग. When we attune you in the Reiki system, which is a healing system, what we do is we do the fine tuning of the antenna. You remember fine tuning? You know fine tuning शब्द एक जमाने में रेडियो में हुआ करता था. फाइन ट्यूनिंग. जैसे इस एंटेना की फाइन ट्यूनिंग होती है, you will receive all that what is appropriate for you to receive. You get this? Otherwise you are receiving all that what is available. इसमें फियर आया, इसमें स्ट्रेस आया, इसमें सर्वाइवल आया, इसमें वरीज आए, थोड़ा सा प्यार भी आया, बट बाकी की तुलना में प्यार बड़ा थोड़ा सा है. But the minute our role as a Reiki teacher, as a Reiki initiator, जो मैं सिस्टम आपको ऑफर करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, the system does this, that the antenna is tuned, fine tuning, so that you receive energy for healing, so that you can heal your aura, you can heal your body, you can heal the chakras, you can heal the emotions, and you can heal the mind. और आप अभी तक समझ चुके हो कि माइंड को हील करना इज द पॉइंट. एंड थैंक यू. 45 minutes complete. Thank you. Any question? Question? No question is a dangerous अवस्था. इसका मतलब ये कि आप बोर हो गए हैं, या इसका मतलब ये कि आप सब समझ गए. I take it conveniently. बोलो. Ma'am, what about the feeling of perpetually being exhausted? Even if we do activities, even if we are resting, there is this feeling of lingering exhaustion by mind and even by body. See, body equal to mind बेटा. पूरे शरीर में माइंड फैला हुआ है. सो स्ट्रेस एंड फियर ये सारे माइंड में फैला हुआ है, बॉडी में फैला हुआ है. अब जितना आप परेशान रहोगे उतना एक्चुअली योर बॉडी इज गोइंग टू बी टायर्ड. पिकनिक पे जाओ, पिकनिक पे जाओ, कितना रोज की एक्टिविटी और पिकनिक की एक्टिविटी. When you are with your friends, क्या क्या करते हो आप? My God, उधम मचाते हो. और एक दिन नहीं, 4 दिन you are in there, in those memories. मजा आया, मजा आया. 4 दिन. So क्यों? It is all about acknowledging the mind. Mind को acknowledge करना होगा, address करना होगा. माइंड अपना काम करता है और हम कहीं और है. इसको एक्नॉलेज करो, इसको पकड़ो पहले. फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग द माइंड, ताकि तुमको इमीडिएटली रूट कॉज मिलेगा. फॉर एवरी मोमेंट यू गेट द रूट कॉज इन द माइंड. आदत डालो. आई एम रेस्टलेस. ओके, क्या हुआ? एंड यू कैन कैच. सी, मान के चलो दिस इज यू. बिकॉज ऑफ द माइंड यू आर नॉट एबल टू रिसीव द एनर्जी.
because mind is blocking. It is we are living our life like this. क्या करोगे? Who is going to meet you? Because आप खुद ही, कौन सपोर्ट करेगा तुमको? You get this? So the point is, अब तुमको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है. So the way I understand is pranayam, and of course I am here to offer Reiki. Reiki is a simple technique. You can just, your antenna is in tune and you receive energy, and from heart it goes in hands, and just by touch healing you can heal yourself. काम तुमको क्या करना है? एक पॉइंट पे 3 minutes तुमको हाथ रखने हैं. That's all. So when you catch yourself that, hey, I'm emotional, so you know the main center of emotions. वहाँ रखो हाथ, and within 10 minutes you will see a difference. Of course, because that is your pattern. Pattern dissolve होने में समय लगेगा. इसको हम practice कहते हैं, और बड़ी बड़ी भाषा में साधना कहते हैं. साधना को छोड़ दो, आप उसको practice करो. जैसे आप टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते हो, वैसे आप हीलिंग की प्रैक्टिस करो. इनफ. बाकी शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. यू गेट बेटा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. बोलो. यस यस, वी ऑल डू दैट बच्चा. वी ऑल डू दैट. क्या है उसके बेसिक में? व्हाट यू फील? व्हाट इज द बेस? सम फियर, सम कंफर्ट. कंफर्ट. सो मतलब ये कि योर टेंडेंसी इज टू बी कंफर्टेबल, एंड देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल. कोई पसंद नहीं करता है. सीधी सी बात है ना. यू नो एवरीथिंग. तुम लोग तो बाप रे महा इंटेलिजेंट पीपल हो. तुम्हारी जनरेशन तो क्लासिक है, एंड फिर भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? सारा का सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ना? एंड यू डोंट डू इट. सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद यू आर नॉट डूइंग इट. व्हाई? सम कंफर्ट. प्रभु राम के गुरु थे. अब थे कहना चाहिए या है कहना चाहिए पता नहीं. गुरु वशिष्ठ, उनके गुरु, हाँ, रामचंद्र के गुरु. उन्होंने उनसे कहा, हे राघव, मनुष्य का एकमात्र वीकनेस है. मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन वो एक नंबर का लेजी है. सो अपने जीन्स में है लेजीनेस. Why that laziness? I take it as being comfortable. I take it as being comfortable. We love to be comfortable. Fear of responsibility. ठीक है ना? कल करते हैं ना? अच्छा थोड़ी देर के बाद करते हैं ना? We all do this. You are not alone in this game. Tell third eye chakra. आज से शुरू करो ये काम. जैसे you tell the third eye chakra, energy will take over, and your pattern will be बगल में. So अपने pattern से कहो, sit there, let me do my work. So only third eye chakra will start helping you, and you will see miracles. You will do all that what you generally don't do. You know that you are supposed to do it. है ना? Nice question. और बोलो. Yeah, yeah, yeah. Look for support, like we go and hold our mom's hand or anyone. So
तुम्हारी जनरेशन सारी जिंदगी में, तुम लोगों ने तो नहीं पूछा यार गधों, तुम लोगों ने मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा, हाँ? स्टूपिड, शाबाश, who said this? Lovely, I like this. You know why I call them? I call them stupid because when they heal, they only heal. They don't use their mind. इसलिए they can heal the ozone. So I say कि they are stupid. हाँ, सो अब तुम्हारा जवाब देना है मुझे. हाँ, फंसा दिया ना यार तुमने. The issue starts as soon as we take a form. Otherwise, energy is complete and she has her own wisdom. सारा संसार जो चलाती है, that is energy. So she has a wisdom. Naturally, even we had a wisdom when we were in the formless position, ya avastha. But the minute we take a form, we feel so वहां फॉर्म से ये सारा चक्कर शुरू होता है. That is how you need a knowledge. वरना नॉलेज की क्या जरूरत है? You already have the knowledge. माइंड के लिए जरूरत है. सो माइंड को दोबारा once again you have to train your mind because माइंड भूल चुका है that I am energy. कल्पना करो ना कि तुमसे छोटे से बच्चे से किसी ने पूछा हाय हाउ आर यू, तो कहता है फाइन ग्रेट. फिर वो पूछते हैं अच्छा तो नाम क्या है आपका, और अगर उसने कहा हाय आई एम एनर्जी तो लोग उसको आर्य कॉलोनी में भेज देंगे. तुम्हारी जगह वो है, वहां जाओ, यहाँ क्यों हो. There was a time in this country कि सारा जो रूटीन था ना, वो रूटीन इस बात पर बेस था that you receive energy from the universe. भयंकर कड़क डिसिप्लिन, इतनी कड़क कि लोगों ने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया. It's too much, it's a punishment, we don't want it. Actually it was very very scientific, very very natural, so that you can survive आराम से and you can handle the mind because only energy can handle the mind. Mind cannot handle the mind. या फिर मेहनत करो, उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट करो और नया कुछ फीड करो. It is possible. But tough job. It takes years. But you can. You can. Yeah. Yes. I have a छोटी सी किताब, मारुक स्मिता, यहाँ उमेश, if you can give it to her, she can. हाँ, दोन इंग्लिश छोटी पुस्तक आहे तिच्या हातात, दोन आहेत, दोन तिला दे, she will manage. It is always a mirror image, no choice. Oh, lovely, great. Terrorism, या निर्भया. These are the layers of mind. कई layers जमा हो गए हैं. नहीं, for her I have another बेटे. This is for you all. Layers आए and then उसका terrorism बना. Then निर्भया बना. और ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड पहली बार हुआ है. But now because of the media we come to know about it. और एक जमाने में लोग चुप रहते थे या घर में भी कहते थे चुप रहो,
लड़की से कहते थे बेटे चुप रहना, या तू टाक ना तोंडात बाळा या. सो दिस इज वेरी मच अ मिरर इमेज. इसीलिए तो देखो ना कितनी सीरियस है मतलब बात. मतलब इफ व्हेन आई से दिस एवरी डे टू माई सेल्फ, I am responsible for whatever is happening in my world. Now my world matlab not that very romantic Reiki India. I know it is very romantic, very beautiful. They are lovely people and we live in a lovely world. सुंदर है, छोटा सा जगत है हमारा. Lots of energy, lots of love, transparency. You know, like Maruk always says that this is the only space where we can be honest. This is always her sentence. वो कहती है दीदी बाहर जाके तो हम ये सब नहीं कह सकते. But that is a small world. And this world is created so that we can heal the whole. So हजारों सालों से ये सब it has become like a लोहा. अब लोहे को आप फोड़ नहीं सकते हो ना यार. लोहे को क्या करोगे? हीट से आप उसको गलाओगे. So energy can do this, but she can do this. अभी एक वीक पहले I was in Delhi and I met dash people who are in dash ministry. बड़ी उम्मीद से I was asking them questions. तो मैंने उनसे कहा देखो यार जितना बोल सको आप बोलो. जितना आप बोल सको उतना बोलो. I understand कि आप सब कुछ तो नहीं बोल सकते हो. You know what he said? He said श्यामल जी ये देश जागने लगा है. I said बस. So प्राइम मिनिस्टर को हम सबकी ओर से एक पत्र लिखा. अब यू नो आवर प्राइम मिनिस्टर मतलब यू कैन राइट इन हिंदी. सो मैंने उनको लिखा ऑफ कोर्स आई सेड केम छो एंड उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग. तो मैंने उनसे कहा सर हमने वो एक गाना था आपको शायद याद हो, पता नहीं मुझे और तो याद नहीं, फिल्म कुछ याद नहीं, मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, बट गाना ज़रूर याद था. कुछ ऐसा था रातों को उठ कर मांगी दुआएं मैंने, पाया है मैंने फिर तुझे. अक्षय मुझे याद है. वेरी नाइस सॉन्ग. हो सकता है राहत आई डोंट रिमेम्बर. मेरी बच्ची नहीं है ना इसलिए. सो मैंने उनको लिखा. मैंने कहा रातों को उठ कर हमने दुआएं मांगी, पाया है फिर तुझे. We were actually in tears when I was writing this. My daughter, she takes family constellation, as I told you. The program is, you take a issue and you go back and you see ये issue कहाँ से पैदा किया, from where you are catching it. मैंने उससे कहा बेटा भारत का फैमिली कॉन्स्टलेशन करवाओ यार. क्या हुआ ऐसा इस देश का, कितनी कैसे ट्रेजेडी हुई. I agree कि this was an exaggeration, but people used to say कि सोने का धुआं निकलता था. मराठी में सोन्याचा धूर. सोने का धुआं निकलता था. मतलब so rich. This country used to be so rich. अब इतने अटैक्स हुए ना हम पर. And today क्या हुआ? I am not good enough. सारा देश क्या सफर करता है? आई एम नॉट गुड इनफ. सो नेचुरली जो लीडर आता है उसकी ओर भी क्या देखा जाता है? यू डू समथिंग. वो क्या करेगा? My dad used to say this about our country. My dad
freedom fighter, he used to say, हमको लगा था जवाहरलाल नेहरू आएंगे, उनके हाथ में जादू की छड़ी होगी और वो एक छड़ी ऐसे भारत पे घुमाएंगे, सारा देश सुंदर हो जाएगा. He said this was actually the condition, this was the mindset. Now this is a myth, this is a fairy tale. ऐसा नहीं हो सकता है. क्या पॉइंट है उनको गालियां देना? It was not possible. And today, मतलब तुम्हारी जनरेशन तो इस बात को समझती है that the awareness has to be here and not one prime minister. Your generation understands. When your generation, your touch wood, so intelligent, so capable, so powerful, so complete you all are, I'm very clear, I'm very sure about the future. कुछ हो ही नहीं सकता है. तुम्हारे बड़े होने तक मैं रहूं ना रहूं, but I know कि ये देश जीतेगा. I'm very sure. सारा संसार याद करेगा, सारा संसार एक्नॉलेज करेगा, ओनली बिकॉज ऑफ यू. बस बच्चों, अपने आप पे भरोसा करो, ट्रस्ट, इधर उधर ध्यान ना जाए. ऑलवेज ब्रिंग योर सेंटर अटेंशन हियर. आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड यू गेट ऑल द आंसर्स. एंड ठीक है ना, जैसा मैम ने कहा, वैसे ये सारे कांड होते रहेंगे. यस, आई एग्री, बिकॉज दैट इज अ पास्ट. क्या पता क्या, आई मीन जस्ट इमेजिन निर्भया कांड. ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग डू दिस? हाउ? बट हुआ ना. सो some frustration, some विकृति, क्या कहना चाहिए, विकृति आप समझते हो? Yes, which are stored and accumulated and they have become a suffering. And यहाँ तक पहुँच गई बात. हर 2 दिन के बाद there is a gang rape. What nonsense! What nonsense! एंड इसमें भी कोई शक नहीं है दैट वी हैव टू ट्रेन आवर डॉटर्स. मुझे हमेशा लगता है कि अपनी बच्चियों को सिखाओ हाउ टू हैंडल इट. आई बिलीव कि आपको बिल्कुल कराटे आने चाहिए. प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बिल्कुल प्रोटेक्ट करो. और कैसे प्रोटेक्ट करो? इससे बात करो. कहना यू प्रोटेक्ट, इससे बोलो. बोलो यू प्रोटेक्ट मी और डरो मत. थर्ड आई चक्र इज योर ओन एनर्जी, ये मत भूलो. दिस यू इज आई. बट नॉट योर पर्सनैलिटी. लाइक आई एम डॉक्टर मिसेस श्यामल दुर्वे. पर्सनैलिटी, बाप रे, मुझे तो भयंकर ही दिखती है, बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है. तो कौन सा बड़ा शेर मारा मेरी पर्सनैलिटी ने. अल्टीमेटली कहाँ पहुंची मैं? सरेंडर टू द एनर्जी ना. क्या सहायता की मेरी पर्सनैलिटी ने मेरी? हाँ, आई बीन दिस, आई बीन टॉपर, आई बीन दिस. हाँ तो कौन सा बड़ा शेर मारा? व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ? हाउ मच आर यू हैप्पी? हाउ मच आर यू पीसफुल? आपकी पर्सनालिटी आपको पीसफुल नहीं करती है. एनर्जी आपको पीसफुल करती है. सो यू कम बैक हियर. कहना प्रोटेक्ट. आप करो ना ये काम, आप ही कर सकते हो. यू से प्रोटेक्ट माई सेल्फ. यू से प्लीज प्रोटेक्ट माई फ्रेंड्स. यू से प्लीज प्रोटेक्ट माई फैमिली. यू से प्रोटेक्ट माई कॉलेज. यू से प्रोटेक्ट माई सिटी, my country, my planet earth. 2 मिनट लगे या 1 ही मिनट लगा? करो ना ये काम आप and see what happens. Pardon? आप बुलाओ, मैं आती हूँ.
वी कैन, यू विल लाइक एक सेशन करें छोटा सा 3 मिनट का? आर यू रियली? नहीं नहीं, नो नो, नहीं नहीं, ये नहीं, बोर हो, थक चुके हैं, नो नो नो, अगली बार. दे आर टायर्ड आई थिंक. छोटा सा करते, एकदम छोटा सा, हाँ? एकदम छोटा. ओके, I'll teach you how to heal yourself, your environment, your family. हाँ, ये तो you like. You love to heal your parents. You love to heal your home. हाँ, जो आपको गिफ्ट है आज की. ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा. I promise बोर नहीं होंगे. हाँ, चलो. Comfortable posture. दोनों हाथ रिसीविंग मुद्रा में. यू विल गेट अ टिंगलिंग सेंसेशन, सो इट्स ओके, डोंट थिंक अबाउट इट. हाँ, दोनों हाथ रिसीविंग पोजीशन में, आंखें बंद. इफ यू वांट दोनों आंखें बंद करो, चाहो तो एक आंख बंद करो तो भी चलेगा. अगर चश्मा हो तो चारों आंखें बंद. गहरी सांस ले और छोड़ दे. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. There is a white light and energy in the universe. Allow yourself to receive this energy from top of the head, center of the head, Sahasrara Chakra, crown chakra. Experience the energy is entering into your head and coming down, spreading all over in the body. Take your whole attention in center of the chest, heart chakra. Ask your heart chakra, open up, open up. Allow this white light to come out. Cover yourself first. Cover your body with the white light which is coming out of your heart. Let this white light go everywhere in our college. There is knowledge, there is wisdom, there is information, there is career in this college. There is a future, a concrete future available. Let us thank our college. Now take this white light in your lovely little home. There is white light in your home, everywhere, each corner. The furniture, walls. Everything is receiving energy. Everything was waiting for this moment. We use them,
but we have forgotten to give them energy. See your family. See, they are happy and healthy and peaceful. There is love. There is love in the family. There is trust in the family. All the struggles and worries are being healed. देखना जैसे परिवार का ईच एंड वन पर्सन इस रोशनी में नहा रहा है, लाइक अ शॉवर. अब ये सफेद रोशनी इस देश में फैली है. एवरीवेयर देयर इज व्हाइट लाइट इन द कंट्री. देयर इज पीस, देयर इज ट्रस्ट, देयर इज इंटीग्रिटी इन द कंट्री. There is Desha Prema in the country. And now this white light has covered planet Earth. The ozone is healed. Planet Earth is getting all that what is needed. And we complete our dhyan and healing and today's session with Omkar. If it is okay by you, please chant Om with me. Take a deep breath in. Thrice. Take a deep breath in and slowly breathe out and prepare yourself to come out. Whenever you feel complete, slowly open your eyes and come back totally here and now. Thank you very much. Thank you very much. Love you, thank you. Anjali, thank you for this lovely opportunity. Devi, thank you very much. Bada, so nice. No words to thank. Very सालों के बाद I'm back to home and directly in touch with the sitting loving people. Hope to see you again. Bye bye. Thank you so much for the session, Shamanji. Perhaps people will want